जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि का दिन, इस दिन को गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है और इससे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। हिंदू शास्त्र में हर महीने कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है, इस अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि मानी जाती है। इस तिथि पर कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, अपने कुल देवता इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन अगर क्रोध करते हैं तो चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इससे मन विचलित हो जाता है और जो भी व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहते हो वो भी क्रोध के मारे उस कार्य को कर लेते हैं। इसलिए इस दिन क्रोध नहीं करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन दूसरे की दिया हुआ अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस बार अमावस्या तिथि जो कि अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 31 मार्च 2022 दिन गुरुवार दोपहर 12:24 और अमावस्या तिथि की समाप्ति 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार सुबह 11:55। चैत्र अमावस्या तिथि के बाद जो कि नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है और उसी दिन से चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी होता है और चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए अगले दिन जाकर के नवरात्रि के व्रत को धारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। अगर आप अमावस्या तिथि पर दान पुण्यों का कार्य करना चाहते हैं, अन्न वस्त्र आदि के लिए दान देना चाहते हैं, तो आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी से रहते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज में युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण से वह राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। के बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा।
भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया और फिर रानी ने इस बात को राजा को बताई और फिर राजा और रानी दोनों मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे और अपने प्रजाजनों से भी कहा कि तुम सब भी अमावस्या तिथि का व्रत करो। इस प्रकार से अमावस्या व्रत के प्रभाव से सभी सुख और शांति से रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके दुख और कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन विशेष करके अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं और जो भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं उनसे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके अन्न वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। गौ को हरा चारा अमावस्या तिथि के दिन खिलाना चाहिए, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन कौवे को भोजन देना चाहिए, पंछियों को भोजन देना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए। इस दिन संध्या के समय में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितृदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पीपल वृक्ष के नीचे इस दिन दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और पितृदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे कि जिन व्यक्ति के संतान नहीं होते हैं उन्हें पितृदेव की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और व्यवसाय में लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन जरूरतमंद लोगों को दवा वस्त्र भोजन आदि का दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या तिथि के दिन दान पुण्यों का कार्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, इष्ट देवता का पूजन करते हैं, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी जाकर के उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होने के बाद सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।